वो दाता समझता है। अरे दाता, तुम दाता नहीं हो, आज तुम प्रधानमंत्री हो, कल कोई और प्रधानमंत्री होगा, नॉर्थ ईस्ट का प्रधानमंत्री बनेगा और भविष्य में नॉर्थ ईस्ट का के बाद हमारा नॉर्थ बिहार और उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री जब बनेगा तो अपनी बात रखेगा। उधर का प्रधानमंत्री से यही ना आप उम्मीद करिएगा, आपका हित की बात नहीं करेगा। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग की बात बहुत स्पष्ट है कि भारत के प्रधानमंत्री के आने के बाद भी हम लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, मधुबनी जिला के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, बिहार के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के आने के बाद। तो ये जनता से पूछना चाहिए। लेकिन एज ए जनप्रतिनिधि पहले भी आपको हम इंटरव्यू दे चुके हैं, क्या मधुबनी की जनता का अपेक्षा हमने पहले ही कहा था। अगर प्रधानमंत्री जी पर सही कोई एडवाइजर होता बिहार का, चाहे बिहार के दोनों डिप्टी सीएम होते, वो पार्टी होती तो बताती कि मधुबनी तो जा रहे हैं, त्रिस्तरीय पंचायत खोखला पंचायत साबित हो रहा, एक मुखिया एक जिला पार्षद, त्रिस्तरीय पंचायत के लोग, अर्बनाइजेशन, अर्बन में लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, एक एक वार्ड काउंसिलर ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, मेयर डिप्टी मेयर हम समझते हैं ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। भारत प्रधानमंत्री से कहते हैं जिस बात के लिए आप आए थे झंझारपुर, आपने क्या दिया आप ही बताइए। ये 16,000 या 13,000 करोड़ की बात करते हैं, ये पाइपलाइन का जो चीज है, इरिगेशन की बात करते हैं, कौन सा इरिगेशन, हम तो अस्थायी समाधान की बात किया था, हमने SEZ की बात किया था, हमने पंचायती राज की स्थापना के लिए उसका 29 डिपार्टमेंट का हक देने की बात किया था, हम शुगर मिल की बात किया था। और आप समझ रहे हैं, तो जिस दृढ़ता के साथ हम लोग रखना चाहते हैं, मधुबनी जिला पूरा बिहार इस बात का गवाह है कि ऐसे प्रधानमंत्री जी कि बिहार एक बार आने का क्या है, 100 बार भी आइएगा तो जनता आपसे खुश नहीं होगी, ना आपके पार्टी से खुश होगी। यही हम कहना चाहते हैं। अपने विधायक फंड से 100 सड़क का हम लिस्ट जारी आज ही करते हैं, जो आप लोग अपने माध्यम से दें कि जब एक MLA 100 सड़क बना सकता है, MP से क्या अपेक्षा है, नगर निगम से क्या अपेक्षा है, वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। जब 4 करोड़ हमको मिलता है तब हम इतना बना रहे हैं, और जिसको 50 करोड़ मिलता है नगर निगम को क्या कर रहा है, ये आपको पूछ रहा है प्रश्न। मधुबनी के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के बारे में बताया जा रहा है कि वे बातों का जाल बुनकर चले गए और एक गुजरात को वो करोड़ों रुपया का मेट्रो देते हैं, उसका आवाज नहीं होता है, लेकिन यहाँ एक पैसेंजर ट्रेन दिया गया तो उनको बात को उछाला जा रहा है। वहीं इंदिरा आवास योजना था, उनका नाम बदल के प्रधानमंत्री आवास योजना को दिया गया जो पहले ही से लागू है। तो कहीं ना कहीं मधुबनी वासी को कुछ नहीं मिल पाया है, लेकिन गुजरात को लगातार बहुत कुछ मिल पा रहा है। तो ये बात मधुबनी को कैसे समझना चाहिए, आप बताइए ना। जब गुजरातियों को बिहार से जो लेबर मिल रहा है सस्ता, जो वही लेबर बॉम्बे में काम करेगा तो 40,000 लेबर को मिलेगा, उसको मात्र 12,000 15,000 में काम करवाता है, मिनिमम वेजेस भी नहीं देता है, बिहारियों के साथ इंजस्टिस करता है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री जी, भारत के प्रधानमंत्री जी यही रोजगार देकर के हम क्या कर रहे हैं। आप 4 जिलों में पहले SEZ दे दो ना, तुम्हारी नौकरी की आवश्यकता नहीं है। यहाँ जितना फैक्ट्री पूरे देश से आएगा खुलेगा, 15 साल का टैक्स हॉलिडे मिलेगा, सब टैक्सेस के आधार पर कलेक्शन भी करेगा। अब बैंक से अगर 100 करोड़ लेगा तो 5 साल के अंदर सधा देगा। वो इसका मामला मानते हैं SEZ। तेलंगाना में सर्वे हुआ है जिसमें मतलब कि कंपनी जितने सारे हैं बड़े बड़े और या फिर नौकरियां है, उसमें उच्च जाति के लोग ज्यादा पाए गए हैं। वहीं अगर जैसे कैब ड्राइवर ओला वगैरह का सर्वे हुआ तो उसमें निचले स्तर के जाति हैं जो उनको पाया गया है। तो क्या ये समीकरण जो उच्च स्तर और निचले स्तर के जाति का है वो बिहार में भी देखने को मिलेगा? देखा जाए उस समीकरण में जो आप कह रहे हैं, एक बात बताएंगे, पूरे इंडिया को जो टॉप चला रहा है 10 में 5 50% बिहार का है। पूरे मुंबई को जो चला रहा है उसमें भी 10 में 5 टॉप मेरा है, लेकिन मैंने बॉटम में 80% हमारे लोग हैं। ये मेरा आकलन है। आज वही टॉप का यूटिलाइजेशन बिहार में होगा तो बिहार टॉप कर जाएगा, 1 to 5 आएगा। यही तो तेजस्वी जी का ब्रेन है, यही तो उनका विजन है, यही तो सोच है, वही तो नौकरी की बात करते हैं, वही तो प्लान रोकने की बात करते हैं। आज जो मैंने आधार बनाते हैं तेजस्वी जी, उसी पर ही लोग चल रहे हैं। चाहे आप देख रहे होंगे कि कैसे निःशक्तों को हम कितना पैसा दें, कैसे महिलाओं को 2500 का माई बहन योजना चलावे, कैसे युवा को कि नहीं हम ये करें, सारा विजन
माननीय तेजस्वी जी का है, उसी विजन पर भी लोग चलना चाहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री भी, भारतीय जनता पार्टी भी, और उसी पर भारत के प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, इसलिए झंझारपुर गए, फुलपरास गए तेजस्वी जी, मुख्यमंत्री भी दौड़ के झंझारपुर चले गए, प्रधानमंत्री भी दौड़ के आ गए। तो आप ही बताइए कौन किसके अथी पर चल रहा है? आप देख लीजिए, तेजस्वी जी जो आधार रखते हैं उसी आधार पर ये लोग दौड़ रहे हैं। बिहार आने दीजिए ना, 100 बार दौड़ेंगे। 3 तारीख को पटना में अति पिछड़ा जगाओ रैली है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देते। निश्चित तौर पे आप मान के चले, अति पिछड़ा का जो सम्मेलन होगा बहुत ऐतिहासिक होगा। उसके बाद जो भामाशाह जयंती, उससे पहले 29 तारीख का है, वो भी बिहार में भामाशाह जयंती हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, काफी अच्छा रहेगा। इसके बाद सूरी सम्मेलन है 8 तारीख को जून में, वो भी काफी अच्छा रहेगा। राष्ट्रीय वैश्य महासभा के पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं, पहले प्रदेश अध्यक्ष था, उसका भी 29 तारीख को कि नहीं 28-29 को कार्यक्रम रखा गया है पटना में। उसमें भी भारी वैश्य समाज के लोग आएंगे। 56 उपजाति में एक समाज का हम लोग खुल के कहते हैं